अनूप के घर वालों को क्या कहेंगे? यकीन मानिए, हमने पहले कहा कि उस घर से मेरा बहुत माने एक जमाने से ही रिश्ता, जब बच्चे लोग साथ ही रहते थे। अब भाई हमारे सवाल कर रहे हैं कि आप जो फासला उन लोगों ने, जब अल्लाह मददगार है सबका, उनका भी अल्लाह मददगार है, लेकिन इंसान के नाते जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े हम उनके लेके साथ हैं, बिल्कुल साथ रहेंगे। हर कोई कभी, हम किसी को दुश्मन आज तक नहीं मानते, लेकिन अगर कोई हमें दुश्मन भी मान ले हम उसके भी साथ हैं, उसके भी दुख में शामिल रहेंगे। ये इंसानियत का तकाजा है, क्योंकि हम अपने रब को राजी रखना चाहते हैं। लेकिन इनके परिवार के लिए हम, यकीन मानिए दिल से, ये हमारे लिए ये सियासत नहीं, सियासत की बात नहीं, हम एक काउंसलर है, एक काउंसलर की जुबान नहीं है, ये लफ्ज एक औरत का है। हम उनके गम में शामिल हैं कि ऐसा वाकया हो गया, ऐसा हादसा हो गया, एक शख्स की मौत हो गई, बच्चे हैं, हम पूरे गम में शामिल हैं। गुज़श्ता 8 जुलाई को वार्ड नंबर 44 में जो हादसा हुआ, कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 44 में जो वाकया इजहार आलम के साथ हुआ था, 12/1 गोपाल चंद्र लेन के वो रहने वाले थे, उनकी अचानक मौत हो जाती है। इसे कुछ मुकामी लीडर सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये वाकई में कत्ल था या नेचुरल डेथ था। जब तक डॉक्टर और ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये मौत थी या फिर कत्ल। आइए हम रेहाना खातून से सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले में। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अभी जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, आप सभी में से बहुत सारे लोग हमको परसों रोज़ फ़ोन किए, कल भी लोग फ़ोन किया, आज साजिद भाई ने फ़ोन किया। फ़ोन मोबाइल पे तो पहचान में नहीं है कि कौन लोग फ़ोन कर रहे हैं, हम इस मीडिया से बोल रहे हैं। तो इत्तेफाकन 8 तारीख को जो वाक़या हुआ, तो कल इत्तेफाकन हमको, कल परसों ही हम शाम को बाहर निकल गए थे। हमारे निकलने के बाद या पहले जो भी हुआ था, उस वक्त तक हमको खबर ही नहीं था। हमको जाना भी था एक जगह बहुत ज़रूरी, एक रिश्तेदारी की शादी में। तो इत्तेफाकन हम चले गए थे। जब यहाँ से निकल करके हम गाड़ी में जा रहे हैं, तो हमें ऐसा मैंने खबर मिली कि वहाँ पर मैंने किसी में तू मैं हुआ, नाम भी बोला कि उन लोगों में ऐसा तू मैं हुआ। तो पड़ोसी में कोई भी पड़ोस में है, अगर कभी हिंदू मुसलमान भी अगर हैं तो पड़ोस में हो सकते हैं, पड़ोस में लोगों में बहस मुबाहिसा हो सकता है, अनबन किसी बात पर हो ही सकती है। तो हम लोग होगा कोई बात में, फिर हम चले गए। हमको भी उजलत थी, क्योंकि जो लोग हमको लेके जा रहे थे अपनी लड़की के निकाह में, तो वो लोग खड़े इंतज़ार कर रहे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा, तो बहुत देर से हमको इंतज़ार में है। तो हम जल्दी जल्दी वहाँ गए, कुछ आधे रास्ते पहुँचे हैं तो हमें फिर ये जो है ये वाक़या मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ था, और जो है इंतकाल कर गए उनके भाई। तो हालांकि मैं खुद सारे रात सारे, आज हम वापस हुए हैं वहाँ से। तो आप उस वापस आने के बाद 12 बजे यहाँ आए, तो यहाँ एक मैयत हो गई जलवा टोली में, उसमें शामिल हुए, फिर एक रिश्तेदारी में चले गए, तो अभी आए। तो जितने लोगों ने फ़ोन किया था, भाई हम आना चाहते हैं, बिल्कुल आ जाइए, इसमें कोई ये नहीं है। तो हम सारे रात सारे दिन हम लोग ये परेशान रहे, और मेरे तमाम, मेरे शाहिद भाई हैं, सरवर भाई हैं, मुदम्मिल हैं, फिरोज भाई हैं, अशफाक भाई, इसमें से बेशतर लोग जो है मुहर्रम के दूसरी रोज़, क्योंकि कई मुसलसल कई दिनों से लोग बारिश में मुहर्रम के जलसे जुलूस आलम में हम लोग शामिल थे। तो सभी का इरादा था, कोई अपने रिश्तेदारों में, कोई ये जो हम लोग कल निकलेंगे परसों, सभी थे। और यहाँ रहते तो कभी आप लोगों को ये मौका नहीं मिलता। क्यों कि उस घर से, मेरा हर घर से लगाव है। हम रंग रूप भाषा, ये ना पार्टी ना सियासत ना कोई रंग देखते हैं। जहाँ गम और खुशी मुसीबत में तो और सबसे पहले जाते हैं, पहुँचते हैं। ये सभी हमारे इलाके के लोग, आप लोग भी जानते होंगे। और हम लोग अगर रहते मौजूद, तो हम लोग सभी मिलकर के उनके दुख में इसमें शामिल होते। और आज से नहीं, आप पता लगाएंगे, उन्हीं लोग से पूछ लेंगे कि अगर उनके घर में कुछ रोज़ से उन लोग जो दूसरी सियासी पार्टी में जब शमूलियत हुई उन लोगों की, तो उन लोगों ने देखा, हमें जो नज़र आ रहा था कि उन लोगों ने खुद फासला बढ़ा रखा है। तो अब क्या है कि उन लोगों को लगता है कि हम दूसरी पार्टी में है, फासला, तो हमको भी दबाव नहीं देना। लेकिन आते जाते कभी मुलाकात हुई तो हम सलाम कलाम जारी रखा है।
नहीं नहीं, हम बोला ना कि जैसे आए तो ऐसे 12 बजे फ्रेश व्रेश होके आए, यहाँ मैयत हो गई। एक कैंसर पेशेंट था आसिफ नाम का, वो इंतकाल हो गया, उसके फैमिली के साथ हम वहाँ थे। हम लोग जाएंगे, जरूर जाएंगे। इसके बाद हम फिर चले गए एक जरूरी काम से, वहां से आकर के अभी आ ही रहे, थोड़ी देर पहले आए थे कि हम लोग उसमें शामिल होने के लिए। उनके घर से मेरा इतना लगाव है, लगाव था, है भी और रहेगा इंशाल्लाह, कि अगर उनके घर में कभी भी हम लोग सुन लेते थे, हम खास करके कि कोई अगर बीमार है, अगर खबर मिलती थी, छोटा भाई का नाम जो बाबू वैनदार, वो खबर दे देता था, हम फौरन पहुंच जाते थे। उनके घर की हर शादी कोई ब्याह का मौका हमसे नहीं छूटा, कोई बीमारी का मौका नहीं छूटा। अभी थोड़ा देर कबल, कई महीने कबल, उनके बड़े भाई इसरार भाई ने एक हमसे एडमिशन कराया अपनी बच्ची का। किसी के भाभी ये एडमिशन करा दीजिएगा, बिल्कुल करा देंगे, उसको अभी कराया। 10-12 रोज पहले उस गली से हम गुजर रहे थे, एक दावत में जा रहे थे, आपके यहाँ जो दावत में जा रहे थे, तो देखा जिनका इंतकाल हुआ, ये खड़े थे, बाबू खड़े थे बाइक पर, बल्कि हमने खैरियत पूछी, खैरियत, वो सलाम भी किया, सलाम का जवाब दिए, चले गए। तो कोई भी ऐसा वाकया होगा, कोई भी इंसान उसके दुख में शामिल नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक गार्जियन के तौर पर हैं और हमेशा सबके साथ रहें। सब इस ये अफसोसनाक खबर, इसमें हम उनके गम के साथ थे और हैं, और हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह, सभी पार्टी मेंबर मिल करके जाएंगे। लेकिन जैसे ही खबर, हम जो आधे रास्ते में थे, हम तो खुद परेशान थे कि ऐसे मौके पर हम न लौट पा रहे, न हैं मौजूद, क्या करें। और किसी को हमने बाखुदा न किसी को फ़ोन भी नहीं किया, क्योंकि थोड़ी देर में हमको ये मालूम हुआ कि कुछ लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई। ठीक भाई, पुलिस का काम है, तफ्तीश करेगी, तहकीकात करेगी, जो होगा इंसाफ वो अपना प्रशासन देखेगी, कानून देखेगी। फिर देखा कि वो भी नहीं, हम किसी को भेज भी नहीं पा रहे हैं। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब वीडियो देख रहे हैं, कई वीडियो मेरे, हम जल्दी अपने मोबाइल पर कोई वीडियो नहीं देखते, व्हाट्सअप नहीं देखते, ये मेरी आदत है। सिर्फ फ़ोन करते हैं, फ़ोन कॉल से रिसीव करते हैं, उतना सब उसमें हम नहीं जाते। तो 2-3 फ़ोन आया कि आप वीडियो देखिए, तो उसमें जिस तरह से मेरे नाम से, अच्छा ये बताइए, आप लोग भी मीडिया को छोड़ के, एक इंसान भी हैं, एक लोकल, एक शहर के नागरिक भी हैं, एक पड़ोसी भी है, आपका भी पड़ोसी होगा, आपके भी रिश्तेदार होंगे। अगर कोई फैमिली में, कोई रिश्तेदार में, कोई पड़ोस में किसी से लड़ाई होता है, तो वहाँ जिम्मेदार काउंसलर हो जाता है। और गम के वक्त में, गम के मौके में जो लोग जा करके सियासी रंग दे रहे हैं, वो तो बेहतर नहीं। ये चीज़ आप लोग भी देख रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों ने भी देखा। तो हम लोग आज है कि उन लोगों का बच्चे से लेकर बड़े तक सबका कहना है कि जिन लोगों ने मारा है, जो वो अजहर आलम साहब नाम है उनका, मारा है, उनका आपसे क्लोज रिलेशन है। और उन्होंने जब भी शिकायत की, कई बार झगड़े हो चुके थे, कई बार उन्होंने थाने में शिकायत की, आपसे भी शिकायत की, थाने में आपने जाके पुलिस में जाके उनका सपोर्ट किया, उनको बचाने का काम। अगर ये बात देखिए, आप उस वक्त मौजूद नहीं है, नहीं, तो उन्होंने कहा, इसलिए जो हम, अगर उन्होंने जो कहा, अगर उसे सच मान रहे हैं, तो हम जो मैंने कहेंगे सवाल उसे किया, भी सच नहीं हाँ, माना। ठीक है। कभी भी लड़ाई के मौका पर एक दूसरे का, हम ये कहते हैं, कोई पार्टी मेंबर हो, कोई किसी मज़हब के लोग हो, एक दूसरे के साथ अगर रह रहे पड़ोस में, कभी भी तू मैं हो सकती है, बहस हो ही सकती है, अनबन हो ही सकती है। और लेकिन कभी भी ऐसा कुछ हुआ है, हम थाने नहीं गए हैं। सिर्फ अगर आज भी हम किसी को अगर कुछ होता है, कभी छोटा मोटा कहीं हुआ, दोनों तरफ से अगर फोन आया, तो बोल देते हैं वह थाने में कि भाई देख लीजिए, दोनों को बैठा करके जो जायज़ हो आप लोग देख लीजिए। इससे ज़्यादा हम कभी नहीं अपने हरफ को बढ़ाते, अपने लफ्ज़ को कभी नहीं हम लोग बढ़ाते। और इस दफ़ा भी रिकॉर्ड है कि ना हमने आज तक, अभी तक ना उनके घर में फ़ोन किया, क्योंकि वो लड़के तो चले गए अरेस्ट होकर के, तो हम फ़ोन किससे करें, किसी का और नंबर नहीं है। थाने में भी फ़ोन नहीं किया, सिर्फ हमने एक ऑफिसर को फ़ोन करके बोला कि आप जो सच्चाई, जो सही है, अगर उन लोगों ने ऐसा ज्यादती किया है, आपका जो इस इंसाफ, तरह आप से सही कत्ल हो तहकीकात गया, कीजिए। कितने लोग हैं, सब रेहाना खातून का नाम ले रहे हैं कि वो जिम्मेदार है। वो इस तरह से अगर चाहती तो शायद ये यहाँ तक की नौबत नहीं आती। अच्छा अच्छा भाईजान, आप बताइए, हमने पहले कहा कि आप लोग भी एक नागरिक, एक शहरी हैं। ये बताइए कि आपको अभी यहाँ बैठ करके मालूम हो रहा कि कल आपके पड़ोस में कोई लड़ाई होगी, किसी से अनबन होगी, किसी से तू में होगी?
हम कैसे यहाँ बैठ करके ये जान लेंगे कि अभी आज वहाँ पर बिल्डिंग में किसी से तू में होगी, किसी की तबीयत खराब है? ये क्या पेश, ये आप पहले से आप मालूम आपको हो सकता है? हम लोग भी तो एक इंसान हैं। अगर होने के बाद हमको मालूम, हम लोग अगर हम लोग रहते तो हम लोग फौरी तौर पर वहां जाते। खैर वो लोग जिस तरह से वीडियो में जिस तरह से फजूल बातों का जो इस्तेमाल करना है, अगर आप लोग को हमें कहेंगे कि अगर कोई लड़ाई हो पड़ोस में तो उसमें काउंसलर पार्टी या कोई आदमी शख्स कैसे जिम्मेदार? नहीं नहीं, आपने ये कहा कि आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पड़ोस में किसी से अनबन हो जाए तो वहां पर जिम्मेदार एक काउंसलर एरिया का कैसे होता है, या हम कैसे जिम्मेदार हो रहे हैं? हमें अफसोस, हमने पहले ये बात कही कि बेहद हम लोगों को अफसोस है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सही हैं और कितने झूठे हैं? देखिए, हम कुछ नहीं, इसमें कोई बयानबाजी हमको नहीं करना। हमको सिर्फ एक अफसोस ये है कि हम ऐसे मौके पर नहीं थे मौजूद कि हम जा नहीं पाए, गम में शामिल नहीं हो पाए। अगर कोई हमें बुरा कहता है, कोई इल्जाम देता है, हम जानते हैं, मेरा रब जानता है। हम सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी का एक उसूल रखते हैं, सच्चाई के साथ जिंदा रहे हैं और इंशाअल्लाह हम जिंदा हैं और रहेंगे। हमने आज तक 30 साल के वक्फे में मेरे साथ कभी अगर किसी ने अगर कोई बेमतलब बेमकसद अगर हमारे साथ भी कुछ किया है तो बाखुदा मैंने कभी किसी के बारे में बुरा करना तो छोड़िए, मैंने सोचा भी नहीं है। मैडम, इस मौत को कब इसकी रिपोर्ट से साबित होगी। पुलिस है, इंतजामिया है, वो लोग देखेंगे। हम तो कानून नहीं है कि हम बतला देंगे कि इसका क्या होना चाहिए। फैसला उन लोगों के हाथ में, तहकीकात वो लोग करेंगे, हम कैसे ये बताएं? आपको कुछ पता है इस बारे में? नहीं, अभी तक हम तो आज आने के साथ तो बोले कि हम लोग उतरे हैं और जा करके मैयत में शामिल हुए। आपको और क्या बोले, कितनी हम तो सफाई नहीं दे सकते। हमने पहले कहा कि हम लोग आज हमारे ये पार्टी मेंबर जितने बैठे हुए हैं, आज नहीं, आज से नहीं हम काउंसलर हैं, कहीं भी हमको छोड़ करके आप कहीं पर भी जा करके किसी से सवाल कर लीजिए कि रेहाना खातून के साथ जितने पार्टी मेंबर रहते हैं, कभी भी आपके दरवाजे पर आकर के आपके साथ क्या कोई बुरा सलूक किया? क्या आपके साथ कोई नागहानी वाकया किया? क्या आपके साथ दुख में शामिल नहीं हुए? आप पूछ सकते हैं, आप लोगों को तसल्ली हो। दूसरी पार्टी में वो लोग दूसरी पार्टी में शमूलियत किए ना, तब उन लोगों ने एक फासला रखा, हो सकता है पार्टी सोच करके। तो हम लेकिन फिर भी अगर कहीं भी मुलाकात हो जा रही है तो उन लोगों से साहिब सलाम खैरियत पूछना ये मेरी आदत है, ये मेरी आदत है। और आदत को हम जारी सारी रखते हैं और खैरियत भी पूछते हैं। तो और लेकिन उनके घर में अगर कोई बीमार भी होता तो खबरें मिलती थी, आप पूछ लीजिएगा उन लोगों से, उनके घर में जाते थे। अभी हाल फिलहाल का वाकया 10-15 किस तरह से देखती हैं, और जिन लोगों ने मारा है, जिनका नाम आए हैं, जो अरेस्ट में हैं, उनको किस नजर से देखती हैं, उनके बारे में? देखिए, ये कैमरा है वहाँ, पुलिस वहाँ चेक करे, पुलिस वहाँ देख करके गई, हम तो थे नहीं, पुलिस तो देख करके गई है। अब जो लोग हैं, कानून फैसला करेगा। या पुलिस से मांग करेंगे कि जो भी लोग पकड़े गए हैं या जो भी एक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। हम लोगों ने कहा हम सच्चाई के साथ हैं, हम इन लोगों के साथ हैं। पुलिस से मिलेंगी, जाकर पुलिस वालों से मिलेंगे, पुलिस से भी मिलेंगे, इनके घर भी जाएंगे, जिनके लोगों से, जिनके घर से, जिनके जो बच्चे से, जो लड़कों से क्या तू मैं हुआ, किस बात पर होगा, किस तरह से तेरी बात फैली या कहाँ तक बात गई, उनके घर भी जाकर के पूछेंगे। लड़के तो हैं नहीं, औरतें हैं, क्या बताएंगी समझ में नहीं आता, लेकिन जाएंगे जरूर। जो लोग आपको बदनाम, हमारे माँ बाप ने, खुद हमारे रब ने कभी किसी को बुरा कहने का हक नहीं दिया है और हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे। नहीं, पुलिस से बात ही नहीं हुई इस सिलसिले में। नहीं, जो कई घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के आप मुतमईन हैं? जो भी घटना, हम अपने इलाके की बात कर रहे हैं। बोरो पाइप हमारा वो केएमसी का पार्ट है, वो समाजी पार्ट नहीं है। जनप्रतिनिधि है। बिल्कुल हम अपने वार्ड के अवामी नुमाइंदा हैं। अवाम के दुख सुख में शामिल होना हमारी जिम्मेदारी में आती है, हमारी ड्यूटी में आती है। लेकिन बोरो चेयरपर्सन हम कारपोरेशन केएमसी पार्ट वर्ग के हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। उसके लिए हमारे 11 काउंसलर हैं, आज जाकर के पूछ सकते अगर केएमसी की बात आई है कि हमारे जो अपोजिशन पार्टी के हैं उनका भी काम इसलिए खामोशी से, कहीं भी कोई आज तक कोई एक फाइल हमने रोका नहीं, हर काम को पहले उनकी करने की कोशिश करते हैं। ईमानदारी ही जिंदगी के साथ जाएगा। वो 6 बजे 6:30 बजे मगरिब के बाद
सिर्फ ये तू मैं वाली बात की खबर मिली पुलिस से तो भी हम आपका लोग कांटेक्ट हुआ होगा? नहीं, सिर्फ हम एकदम नहीं हुआ, एकदम सिर्फ हम उस वक्त लड़ाई की बात हुई थी, उस वक्त मौत नहीं थी, तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं तो दोनों को मिला करके म्यूचुअल करा करके बात, अगर ज्यादा जिसका ज्यादती है उसको डांट फटकार करके, ताकि ऐसे फिर लोग नहीं कुछ करें। यही मेरा जुमला होता है, यही बात होती है। मैं पूछ रहा हूँ कि झगड़े में जान चली गई या कत्ल, क्या मौत, माने? जब से मौत की बात हमको जब मालूम हुई काफी वक्त के बाद, हम आधे रास्ते में, उस वक्त से हम खुद जहनी तौर पर, यकीन मानिए कि जहनी तौर पर हम खुद परेशान। हमको यह परेशानी नहीं, लेकिन परेशानी ये है कि हम इस वक्त मौजूद नहीं हैं, हम जा पा नहीं रहे, हम गम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हम दूसरे, अच्छा हम जिसके साथ गए हैं वो मेरे लिए थोड़ी अपने गाड़ी को लौटाएंगे या अपना सारा काम जो है ना, मान लीजिए मैम आप नहीं गई हैं, 2-3 लोग, कई लोग गए नहीं, थे। जिस वक्त झगड़ा हुआ उनके साथ इस तरह वाकया हुआ, उस वक्त बोला ना कि सब, आज 3-4 लोग बाहर थे, 3-4, और जो जूनियर जो मेरे पार्टी मेंबर 2-4 हैं, वो जब हम अगर रहते तो साथ में जाते, तो वो लोग नहीं गए। लेकिन इंसानी एक आपकी मीटिंग में देखिए सब चले आए हैं अभी यहाँ पर। मैयत में कई लोग गए थे, ऐसा मत बोलिए, कई लोग गए थे, नहीं थे, हम तो पहले बोला वो भाई नहीं थे, ये भाई नहीं, परिवार की कोई मदद फिर उनके किसरार भाई हैं, एक छोटे भाई बाबू है, अंजार है, वो है, इससे पहले 2 साल कई साल पहले, हाँ 2 बच्चे हैं। देखिए